उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के 6421 यानी कि 6421 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों तथा बिहार राज्य के निवासी शिक्षक उम्मीदवार से आवेदन के लिए विज्ञप्ति निकाली गई है। सीटों की कोटिवार संख्या, योग्यताएं क्या निर्धारित किए गए हैं, वेतनमान क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एप्लीकेशन शुल्क क्या होगा, प्राइवेट एवं सरकारी सभी विद्यालय के शिक्षकों को मौका मिलेगा, चयनित होने के लिए न्यूनतम कितने अंक लाना अनिवार्य होगा, माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत टी उत्तीर्ण शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद के लिए आवेदन नहीं करना है, इसकी दिशा निर्देश दी गई है। प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल के शिक्षक प्रधानाध्यापक पद के लिए आवेदन करेंगे या नहीं करेंगे, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं श्याम मॉनिटर। दोस्तों, शिक्षक और शिक्षा से संबंधित समस्त जानकारियों को हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच लाते रहते हैं। दोस्तों, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के सिलेबस से संबंधित समस्त मटेरियल्स को हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच लगातार देते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाला घंटी को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले जा सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि सीट की संख्या कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि सीटों की संख्या 6421 रखी गई है। कोटिवार सीट में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। 79 सीट महिलाओं के लिए है एवं 4242 सीट पुरुष के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब हम आते हैं कि कोटिवार सीट की संख्या कितनी है, इससे मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्रम संख्या है, कोटि है, अनुमान्य पदों की कुल संख्या है, 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, ये लिखा हुआ। तो नंबर 1 पे है आरक्षित वर्ग के लिए 2571 सीट रखे गए हैं, जिसमें 1668 पुरुष के लिए रखे गए हैं एवं 903 महिलाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। दोस्तों, मैं इसको घटा के लिख लिया हूँ। दूसरा है आर्थिक रूप से कमजोर EWS वाले अभ्यर्थी जो है, में कुल सीटों की संख्या 639 है, जिसमें पुरुष 450 और 189 महिलाओं को दिया गया है। तीसरे नंबर पर अनुसूचित जाति है, SC है, जिसमें कुल सीटों की संख्या 1027 है। पुरुषों को 642 सीट दी गई है, जबकि महिलाओं के लिए 385 सीट आरक्षित किए गए हैं। 4 नंबर पर अनुसूचित जनजाति है, ST, जिसमें 66 कुल सीटों की संख्या है। 46 पद जो है वो दिए गए हैं पुरुषों को एवं 20 पद महिलाओं को दिए गए हैं, आरक्षित किए गए। 5वें पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1157 सीट कुल है। 731 सीट पुरुषों के लिए है, जबकि 426 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। पिछड़े वर्ग की बात करें तो पिछड़े वर्ग के लिए 769 सीट आवंटित किए गए हैं, जिसमें 513 पुरुषों के लिए एवं महिलाओं के लिए 256 सीट। लेकिन 7वें नंबर पर पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए कुल सीट 192 है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कुल सीटों की संख्या 6421 आवंटित है, जिसमें 4242 पुरुषों के लिए एवं 2179 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। तो दोस्तों, ये तो था सीटों की संख्या। और दिव्यांग में भी आप देख सकते हैं, दृष्टिबाधित के लिए 67 सीट है, मुखबाधित के लिए 65 सीटें हैं और अस्थि दिव्यांग के OH के लिए 63 सीटें हैं और मनोविकार बहुदिव्यांग के लिए 62 सीटें हैं। यानी कि ख के 2 नंबर पर 128 सीट दिए गए हैं। जो भी सामान्य प्रशासन विभाग में बिहार के जो भी वैसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, तो वैसे लोगों के आश्रितों के लिए भी 128 सीट रखे गए। तो दोस्तों, ये तो था सीटों की संख्या। अब वेतनमान कितने होंगे वो बात करते हैं। तो आपको बता दें कि 35,000 रुपये फिक्स होगा। इसके अलावा सरकार द्वारा समय समय पर जो अन्य भत्ते होंगे वो होंगे। और अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता और अनिवार्य अर्हता क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं, पहले नंबर पर है भारत का नागरिक हो तथा बिहार का निवासी हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो और SC ST OBC EWS BC EBC को 5% की छूट दी गई है। तीसरे पर है मान्यता प्राप्त संस्थान से BEd BA और BSc एड उत्तीर्ण हो और 2012 के बाद नियुक्त शिक्षक जितने भी है वो STET पास होना अनिवार्य रखा गया है। अब हम आते हैं दोस्तों, मोटे तौर पे हम बात करते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। अब आते हैं कि अनुभव क्या होगा। अब देख सकते हैं अनुभव क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज या नगर निकाय के अंतर
अंदर माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा हो, यानी कि क जो है वो नियोजित शिक्षकों के मामले में है, कम से कम माध्यमिक शिक्षक जो है वो कम से कम 10 वर्ष के लगातार सेवा दे चुके हों, यानी उनका जो है अनुभव 10 वर्ष का होना चाहिए। ख में है सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी के अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा हो, यानी इनके लिए 12 वर्ष सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड वाले जितने संबद्धता प्राप्त विद्यालय हो उसके शिक्षकों के लिए 12 वर्ष का कार्य अनुभव रखा गया है। ग में है राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थाएं अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा हो, यानी बिहार सरकार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं और उच्चतर माध्यमिक में कार्यरत हैं तो उनके लिए सेवा का जो अनुभव रखा गया है, कार्य अनुभव, वो 8 वर्ष का रखा गया है। और घ में है सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से संबद्धता प्राप्त विद्यालय के उच्चतर माध्यमिक शिक्षक का जो है वो न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा कार्य अनुभव होना चाहिए। तो दोस्तों ये इन सभी क ख ग घ बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि बेसिक और स्नातक ग्रेड के प्राथमिक और मिडिल स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं वो हेडमास्टर उनको बनने का मौका नहीं मिलेगा, वो प्रधान शिक्षक के लिए अप्लाई करेंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि इन्हें मौका नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये भी स्पष्ट होता है कि जितने भी टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण माध्यमिक शिक्षक हैं उनको मौका नहीं मिलेगा, चूँकि 2013 से टीईटी वाले की बहाली की गई है, नियुक्ति की गई है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो उनका कार्यानुभव 10 वर्ष नहीं हो रहा है और कार्यानुभव का गणना जो है वो 28 मार्च तक के से ही की जाएगी। तो अगर देखा जाए जोड़ के तो उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं गलत नीति हो सकती है। तो बहुत सारे नेताओं से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये बिहार सरकार की गलत नीति है। हमने हाईकोर्ट में केस किया था। बहुत सारे नेताओं ने 2-3 दिन पहले तक ये दावा कर रहे थे कि सभी नियोजित शिक्षकों को एप्लीकेशन करने की छूट दी जाएगी, सारे शिक्षक अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कॉम्युनिक को देख के स्पष्ट होता है कि माध्यमिक शिक्षक के पद पर जितने भी एसटीईटी उत्तीर्ण माध्यमिक शिक्षक है उन्हें मौका मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव का जो गणना है वो 28/3 यानी 28 मार्च 2022 से पूर्व का निर्गत होना चाहिए। अब उम्र सीमा की बात करें तो नियोजित शिक्षक के मामले में उम्र सीमा अलग से निर्धारित नहीं की गई है, जबकि सीबीएसई, आईसीएसई और बीएसईबी से वाले जितने भी शिक्षक हैं उनका उम्र सीमा 1/8/2021 को न्यूनतम 31 वर्ष जबकि अधिकतम 47 वर्ष होना चाहिए। और बिहार सरकार में लगातार 3 वर्ष कार्य कर चुके कर्मचारियों को 5 वर्ष की आयु छूट दी जाएगी। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है कि जितने भी बिहार सरकार के कर्मी हैं, शिक्षक हैं, उन्हें अगर एज एक्सपायर है, उनका 47 से ज़्यादा हो चुका है, तो उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 3 वर्ष की छूट दी गई। चयनित होने के लिए न्यूनतम अंक कितने लाने होंगे? दोस्तों मैं मोटे तौर पे बात कर रहा हूँ, चूँकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और वीडियो बड़ा हो जाने के बाद आप लोग देखना पसंद नहीं करते। इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। सामान्य अध्ययन के 100 अंक एवं बीएड कोर्स से संबंधित 50 अंकों की परीक्षा OMR पर ली जाएगी। इसमें साक्षात्कार नहीं होगा, लेकिन चयनित होने के लिए जनरल को कुल अंक का 40% लाना अनिवार्य होगा। बैकवर्ड जो भी BC कैटेगरीज के लोग हैं उनको 36.5% अंक लाना होगा। ABC को 34%, SC ST को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन करने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं बता दूं मोटे तौर पे। तो मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र लगेंगे, अंक पत्र लगेंगे, अनुभव प्रमाण पत्र लगेंगे, ठीक है। और क्रीमी लेयर लगेगा। BC EBC के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र लगेंगे। आपको बता दें कि लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की अवबंधित मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। आरक्षण जो भी बिहार सरकार के हैं वो लागू होगा। अधिक जानकारी के लिए ये जो है कॉम्युनिक, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन का जो आखिरी तारीख है वो दिनांक 5/3/2022 से शुरू होगा, यानी कल से शुरू होगा और 28 मार्च 2022 तक
अंतिम तारीख रखा गया है। आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक से आपको कुछ भी हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, सारा अपलोड किया जाएगा प्रमाण पत्र, तो आपको घबराने की बात नहीं है। पेमेंट होने के बाद, फाइनल सबमिशन के बाद भी आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। इसके लिए 4 अप्रैल 2022 तक का समय सीमा निर्धारित किया गया है। आवेदन भरने में क्या क्या आपको दिशा निर्देश है, अक्षरशः इसका पालन करना होगा, सारा आप देख सकते हैं। आप यहाँ से ज़रूर देख लें, सारा पढ़ लें अच्छे से कॉम्निक को, उसके बाद ही आवेदन करें, क्योंकि अगर त्रुटि हो जाती है तो बाद में प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये देख सकते हैं आप 4/3/2022 का ये लेटर है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले अपडेट्स में। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप ऑल नोटिफिकेशन वाला घंटी को ज़रूर दबा दें।